Welcome back. My name is Wali, an English trainer. English learners, मैं आज आप लोगों को कुछ इंस्ट्रक्शन देना चाहता हूं कि ऑनलाइन इंग्लिश कैसे सीखा जाता है। फिर मैं आता हूं टॉपिक के ऊपर। ठीक है, आप जो YouTube पर इंग्लिश सीखने का ज़्यादातर स्टूडेंट क्या करते हैं, थंबनेल को देखते हैं, बहुत अट्रैक्टिव हो तो उसमें जाते हैं और जाने के बाद पूरा खोखला दिखाई देता है। वो उस चैनल पर पूरा खोखला, वो टाइम पास होता है। क्यों? क्योंकि थंबनेल इतना अट्रैक्टिव होता है, वीडियो 4, 5, 10 मिनट का होता है, उससे लॉजिक क्लियर आपका नहीं होगा, इंग्लिश आप नहीं सीख पाइएगा। डोंट डू दिस फुलिशनेस। ऑनलाइन इंग्लिश सीखिए, देखिए कि किसका वीडियो लंबा है, वहां पर आपका लॉजिक क्लियर होता है। ज्यादातर स्टूडेंट है ना, थंबनेल बहुत अट्रैक्टिव दिया हुआ है, 4 मिनट का है ये वीडियो, इसको देखो, और पूरा वीडियो खोखला। ये गलती आप नहीं करें। कोई भी चीज को, खास करके YouTube पर बहुत सारे लोग इंग्लिश पढ़ाने वाले केवल बिजनेस पर्पस के लिए आ रहे हैं। मैं भी कर सकता हूं वो चीज़, 4-5 मिनट का, 10 मिनट का, 8 मिनट का, 7 मिनट का मैं भी वीडियो बना सकता हूं, अट्रैक्टिव आपको थंबनेल दिखा करके। लेकिन मेरा पर्पस आपका टाइम को बर्बाद करना नहीं है। मैं नहीं चाहता हूं कि आपका करियर डार्क हो। मैं चाहता हूं कि मैं अगर ऑनलाइन पढ़ाना स्टार्ट किया है, ऑफलाइन के बाद, तो आप कुछ सीखिए। कुछ नहीं, बहुत कुछ सिखा दूंगा मैं ये नहीं बोलता हूं कि आई एम द बेस्ट इंग्लिश ट्रेनर ऑन यूट्यूब, बट याद रखना कि आई एम द बेस्ट ट्रेनर आउट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर ऑन यूट्यूब। आई एम द बेस्ट ट्रेनर आउट ऑफ द बेस्ट ट्रेनर्स। इसलिए आप इससे सावधान रहिएगा, उससे आपका कुछ फायदा नहीं होने वाला है। ये एक ऐसा लैंग्वेज है कि सीखने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि मैं क्या बताऊं। और लोग क्या करते हैं कि ये डिफिकल्ट समझ करके, हार्ड समझ करके छोड़ देते हैं। कारण यही है कि शॉर्टकट आप अपनाते हैं, उसकी गहराई तक नहीं जाते हैं। ये इसकी गहराई में जाओगे ना तो इतना टेस्ट आपको आएगा। ये इतना टेस्टी लैंग्वेज है, इतना टेस्टी लैंग्वेज है कि आपका जो टेस्टी फूड है ना, टेस्टी जो आपका डिश होता है खाने पीने का, वो भी कुछ नहीं है। ये इतना टेस्टी लैंग्वेज है, सीखने में इतना मजा आता है। सो डोंट डू सच फुलिशनेस। वैसी बेवकूफ़ी ना करें। आई थॉट टू गिव यू दिस इंस्ट्रक्शन, सो प्लीज इंप्लीमेंट दिस। नाउ कम टू द पॉइंट। हम लोग पढ़ रहे हैं आजकल सिंपल सेंटेंस कैटेगरी का। आज दूसरा वीडियो है, सिंपल सेंटेंस कैटेगरी का ये दूसरा वीडियो है। इसको देखने के पहले इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लें, वो पूरा बेसिक क्लियर किया गया उसमें। चलिए आते हैं। कल मैंने इसका केवल पॉजिटिव सेंटेंस बना करके दिखा दिया था और फॉर्मूला मैंने नहीं दिया था। आज पूरा फॉर्मूला इसका दिया है, क्योंकि इसको एक सिंपल सेंटेंस का पॉजिटिव भी बनता है, निगेटिव भी बनता है, इंट्रोगेटिव भी, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव भी, और उसके बाद इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव और उसका निगेटिव भी होता है। तो एक वाक्य को आप 6 तरीके से ट्विस्ट कर सकते हैं, है ना। आइए देखते हैं। हैव को हिंदी में बोला जाता है के पास है। एक मर्तबा थोड़ा सा देख लेते हैं। हैव का सिंपल सेंटेंस में जो मीनिंग होता है के पास है, और इसका दूसरा फॉर्म हैड, के पास था, जिसको पास्ट में यूज करते हैं, और फ्यूचर में इस्तेमाल करने के लिए विल हैव का इस्तेमाल करते हैं, है ना।
यही करते हैं। कल हम लोगों ने यही देखा था, फॉर्मूला नहीं देखा था पूरा डिटेल में। फॉर्मूला ये सब्जेक्ट प्लस हैज प्लस हैड प्लस ऑब्जेक्टिव, ये प्रेजेंट और पास्ट का। फ्यूचर का हम बाद में कल नेक्स्ट वीडियो में आपका फ्यूचर को हम पूरा डिटेल में करके दिखाएंगे आपको। प्लस ऑब्जेक्ट, यहां तक मैंने कल पॉजिटिव फॉर्मूला तो आप लोगों को दिया था कि सब्जेक्ट प्लस हैज और पास्ट हो तो है का इस्तेमाल कीजिएगा। लास्ट में जो आता है उसको ऑब्जेक्ट या अदर वर्ड कुछ भी यहां पर हो सकता है, प्रोनाउन भी हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है, नाउन भी हो सकता है, एडवर्ब भी हो सकता है, इसलिए ऑब्जेक्ट है। ऑब्जेक्ट मतलब वस्तु, कुछ भी हो सकता है। तो इंग्लिश में जो है आपका पार्ट्स ऑफ स्पीच 8 तरह का होता है, तो कुछ भी हो सकता है, इसलिए मैंने यहां पर ऑब्जेक्ट में ऑब्जेक्ट लिख दीजिए, लिखा है, या फिर आप अदर वर्ड भी इसको बोल सकते हैं। निगेटिव में इसका निगेटिव ये है और इसका निगेटिव ये है, इसका निगेटिव ये, 3 ही सेंटेंस है इसमें, 3 जो है इसका निगेटिव है। ये पॉजिटिव निगेटिव, ये इंट्रोगेटिव, ये इसका निगेटिव, ये सेकेंड इंट्रोगेटिव, ये इसका निगेटिव है। ठीक है ना। तो हम लोग ये देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस डोंट डजंट डेंट प्लस है प्लस ऑब्जेक्ट। यहां पर डोंट डजंट डेंट, डोंट है ना, डू डज, जिसको डू नॉट भी आप बोल सकते हैं। डजंट को पूरा अगर आप एक्सपेंड कीजिएगा तो डज नॉट। डिड नॉट को डिंट, यहां पर मैंने कॉन्ट्रैक्शन फॉर्म में लिखा है, इसको डिंट पढ़ा जाता है, डिडंट नहीं पढ़िएगा। डिडंट गलत उच्चारण है, इसको डिंट बोलना है। इंटरनेशनल लेवल पर जो इसका प्रोनाउंसिएशन होता है उसको बोलते हैं डिंट। डिडंट, डिडंट जो है एक लोकल उच्चारण है, लोकल उच्चारण, ऐसा मिस्टेक ना करें। आइए तो नेगेटिव में देखते हैं हम लोग कि यहां पर डोंट है, डजंट है ना, यहां पर हैव है, हैज गायब हो जाता है यहां पर। इसकी डिटेल से हम जानकारी लेंगे, इसकी डिटेल से हम लोग सीखेंगे इसको। देखिए मैंने जो बताया है ऊपर में हैव हैज है, क्यों हैव हैज है? क्योंकि ये प्रेजेंट का है और प्रेजेंट में दो और दो से ज्यादा हेल्पिंग वर्ब होता है, इसलिए प्रेजेंट में सिंगुलर और प्लूरल होता है। प्लूरल के साथ प्लूरल और सिंगुलर के साथ सिंगुलर करते हैं हम लोग, है ना। चलिए तो यहां पर देखिए हैव पहला फॉर्म है और हैड क्या दूसरा फॉर्म है। हाँ, और हैव का 5वां फॉर्म होता है हैज। हैव यहां पर जो सिंपल सेंटेंस में हैव क्या होता है, मेन वर्ब है, मेन वर्ब है ये। निगेटिव में यहां पर ये डू और डज आप देख रहे हैं और डिड देख रहे हैं, ये हेल्पिंग वर्ब है। ये क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। निगेटिव में यहां पर डू डज और डिड ये हेल्पिंग वर्ब है ना। तो निगेटिव में देखिए हैव पहला फॉर्म है जो प्रेजेंट को इंडिकेट करता, प्रेजेंट बताता है। तो निगेटिव में इसका जो हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, डू पहला फॉर्म है। ये पहला डू क्यों आता है यहां पर, क्योंकि डू पहला फॉर्म है और पहला फॉर्म का मतलब ये हुआ कि वो प्रेजेंट है। तो यहां पर डज भी तो हो सकता था ना, डज हो जाएगा। यहां पर अगर डज करते हैं है ना, तो डज होने के बाद अगर हैव का सब्जेक्ट अगर प्लूरल है, ये सब्जेक्ट अगर प्लूरल है तो डोंट लाएंगे, क्योंकि डू क्या होता है, प्लूरल, तो प्लूरल के साथ प्लूरल। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो डज आएगा। क्यों, निगेटिव में क्यों आएगा डज, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर है और सिंगुलर के साथ सिंगुलर। पांचवा फॉर्म। इसको जानने से पहले इसके पहले वाला वीडियो जरूर देख लें तो ज्यादा डाउट क्लियर हो जाएगा। तो जानिए इसको, डू जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो निगेटिव में डू। देखिए ये हेल्पिंग वर्ब है, ये यहां
यहां पर डू क्या है कि हेल्पिंग वर्ब भी होता है, मेन वर्ब भी होता है। सिंपल सेंटेंस में यहां पर जो डू डज और डिड देख रहे हैं, ये आपका हेल्पिंग वर्ब का काम करता है सिंपल सेंटेंस में। मेन वर्ब तो आपका ये है। यहां पर हम लोग हैव कैसा वर्ब है, यहां पर मेन वर्ब है, मेन वर्ब। और मेन वर्ब के बाद जो वर्ब आता है उसको हेल्पिंग वर्ब बोलते हैं। तो यहां पर ये मेन वर्ब के पहले जो ये आ रहा है नेगेटिव में, डू डज और डिड, ये हेल्पिंग वर्ब है। ऐसे डू जो है आपका मेन वर्ब भी है, लेकिन सिंपल सेंटेंस में यहां पर जब मेन वर्ब के पहले ये जब ये आ रहा है डू डज और डिड, तो ये हेल्पिंग वर्ब है यहां पर। ठीक है, तो जब सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल हो तो आने निगेटिव में डोंट करेंगे या डू नॉट करेंगे। सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो डजंट करेंगे या डज नॉट करेंगे, एक ही चीज है दोनों। और जब पास्ट का हो है ना, जब सेंटेंस या वाक्य पास्ट का हो तो डिड करेंगे। डिड नॉट लिखिए या डिडंट कीजिए, एक ही चीज है, इसको डिडंट बोलना है। फिर लास्ट में यहां पर देखिए प्लस हैव आ जाता है यहां पर। ना तो यहां पर हैड आएगा, ना तो यहां पर हैज। देखिए यहां पर हैव भी है, हैज भी है, हैड भी है। हम लोग पढ़ क्या रहे हैं, हम लोग हैव का फॉर्म पढ़ रहे हैं। सिंपल सेंटेंस में हैव को मेन वर्ब के रूप में कैसे यूज किया जाता है, इसकी जानकारी हम लोग ले रहे हैं। ठीक है ना, हैव का फॉर्म पढ़ रहे हैं। तो आप ये देखिए सब्जेक्ट प्लस डोंट, प्लूरल के साथ प्लूरल, तो ये रहेगा ही, है ना। लेकिन यहां पर डज हैज क्यों गायब हो जाता है? सब्जेक्ट के बाद सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो ये सिंगुलर यहां पर तो मिल ही जा रहा है। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब क्या होना चाहिए, सिंगुलर। ये वर्ब है, ये भी वर्ब है। फर्क ये है कि ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मेन वर्ब है। फर्क यही है कि ये हेल्पिंग वर्ब है और ये मेन वर्ब है तो वर्ब ही। तो यहां पर जो है सिंगुलर सब्जेक्ट हो तो आने वाला वर्ब क्या होगा, सिंगुलर। डज हुआ ना, तो सिंगुलर के साथ सिंगुलर तो मिल ही जाता है। तो फिर यहां पर हैज फिर क्यों होगा? यहां पर सिस्टम तो यही है ना कि जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो आने वाला वर्ब भी सिंगुलर हो, फिर उसके बाद वर्ब प्लूरल होना चाहिए। सिंगुलर जब वर्ब है यहां पर, तो यहां तो सिंगुलर यहां पर वर्ब मिल ही रहा है जी। डज देखिए, जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर तो मिल ही जा रहा है इसको। तो फिर ये वाला क्यों आएगा? ये अपने उठ करके पहला फॉर्म में आ गया, है ना। ये वाला जो काम है इसका काम कर दे रहा है। इसको साथी मिलना चाहिए। साथी क्या मिलना चाहिए कि सब्जेक्ट सिंगुलर है तो आने वाला वर्ब सिंगुलर होना चाहिए, तो सिंगुलर मिल गया। और हम लोग पढ़ाई क्या कर रहे हैं, है। तो दोबारा यहां पर हैज आप मत कर दीजिएगा। शी डजंट हैज नहीं कर सकते। यहां पर सिंगुलर के साथ सिंगुलर मिल गया, इसलिए यहां पर हैव आ रहा है। ठीक है, यहां पर सिंगुलर के साथ सिंगुलर सब्जेक्ट पॉजिटिव में सिंगुलर जब सब्जेक्ट हो तो आने वाला सब्जेक्ट भी सिंगुलर, वर्ब आने वाला सिंगुलर ही होना चाहिए, है ना। इसमें आपको हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट वर्ब है। तो ये यहां पर सिंगुलर के साथ सिंगुलर ये, प्लूरल के साथ प्लूरल ये, और जब पास्ट का हो वाक्य तो ये कर देंगे। इसको समझना बहुत ही जरूरी है ना। अंडरस्टैंड इट डीपली। जैसा मैंने कहा कि, और ये जो रूल मैंने दिया है ना, यही रूल पूरा टेंस का है, पूरा रूल टेंस का है। हम उसको बाद में बताएंगे कैसे, पहले इसको जान लीजिए। ये फंडा जो है ना, ये इसमें सभी लोग गलती करते हैं। ऑलमोस्ट एवरीवन मेक्स मिस्टेक ओवर हियर, सो क्लियर योर डाउट हियर। इसको समझिए बुनियाद से। जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी प्लूरल होना चाहिए। सब्जेक्ट अगर सिंगुलर हो तो आने वाला हेल्पिंग वर्ब भी सिंगुलर होना चाहिए। तो मिल गया दोनों को सिंगुलर। और हम लोग पढ़ क्या कर रहे हैं, हैव। तो यहां पर फिर हैव आएगा, हैज हट जाता है फिर, ठीक है ना। उसके बाद लास्ट में जो होता है उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। उसी तरह से इंटरोगेटिव का मतलब ये होता है प्रश्नवाचक वाक्य। और जब हम किसी से हम कोई क्वेश्चन करते हैं तो इंग्लिश में वर्ब आता है। तो देखिए यहां पर वर्ब है, ये
वर्ब है कि नहीं, वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब है। तो डू, डज, जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो डू लाएगा सबसे पहले, किसी से जब सवाल कर रहे हैं तो इंट्रोगेटिव में, और जब सब्जेक्ट यहाँ पर सिंगुलर होगा तो डज आएगा। सब्जेक्ट अगर बात पास्ट के बारे में की जा रही है, ये सब्जेक्ट के बारे में, पास्ट के बारे में बात हो रहा है, तो यहाँ पर डिड आएगा, फिर प्लस यहाँ पर है, फिर यहाँ पर क्या आएगा, हैव आएगा। अच्छा, यहाँ पर डिड में भी पास्ट में तो हेड कर रहे थे, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर हेड कर रहे थे, यहाँ पर डिड आ गया तो भी हैव आ जाता है। ये डिड जो है ना, पास्ट क्या बताता है, कौन सा फॉर्म पास्ट बताता है, सेकेंड फॉर्म जो है पास्ट बताता है। दूसरा फॉर्म का मतलब पास्ट होता ही है, वर्ब का दूसरा फॉर्म पास्ट में ही इस्तेमाल करते हैं और कहीं नहीं। तो यहां पर जो है सब्जेक्ट के बाद हेड आया तो पास्ट है प्लस ऑब्जेक्ट, निगेटिव में सब्जेक्ट के बाद यहां पर डिड आ रहा, तो डिड क्या है, ये डू का दूसरा फॉर्म है ये डिड, और डिड का मतलब क्या हुआ, पास्ट, डिड का मतलब क्या हुआ, पास्ट। और जब ये क्या, तो फिर यहां पर ये क्या बता रहा है, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड है, और ये डिड से क्या पता चल रहा कि वो सेंटेंस पास्ट का है। ये हेल्पिंग वर्ब जो है ना, सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब होता है वही आपको टेंस बताता है, कौन सा टेंस का है। सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब है वही बताता है कि कौन सा टेंस का है, पास्ट का है कि प्रेजेंट का है कि फ्यूचर का है, कि कंटिन्यूअस का है, कि परफेक्ट का है, कि परफेक्ट कंटिन्यूअस का है, कि सिंपल का है, किसका है। कैसे हमें पता चलता है टेंस का, पता हमें कैसे चलता है, सब्जेक्ट के बाद आने वाला जो वर्ब होता है ना, इसी से पता चलता है कि कौन सा टेंस का है और कौन सा टाइम में बोला जा रहा है, प्रेजेंट में बोला जा रहा है, सिंपल में बोला जा रहा है, कंटिन्यूअस में बोला जा रहा है, पास्ट में बोला जा रहा है, परफेक्ट में बोला जा रहा है, परफेक्ट कंटिन्यूअस में बोला जा रहा है, कि फ्यूचर में बोला जा रहा है। वो सब्जेक्ट के बाद आने वाला चीज ही वो बता देता है। आगे आइए, तो ये जो डिड है ना, ये दूसरा फॉर्म है डू का, जो पास्ट बताता है, तो ये तो बता ही दे रहा है, और ये कहता है, ये डिड बोलता है हेड से कि यार मेरे आने से, ये बोलता है हेड से यार मेरे आने से पास्ट का तो पता चल ही जा रहा है कि भूतकाल का, मेरा भूतकाल का है, तो आप क्यों आओगे, तो ये बोलता है ठीक बोल रहे, तो ये अपने घर चला आता है, ये उठ करके यहां चला आता है ना। जब ये इससे पता चल, ये वाला काम कोई काम है जो हेड कर रहा है, लेकिन उस हेड का काम को अगर कहीं पर डिड कर दिया तो ये फिर उस काम को क्यों करेगा, ये अपने घर चला जाएगा। तो इसका घर कौन सा है, इसका घर ये वाला है, ये मान करके चलो ससुराल है। ये ससुराल में कोई कितना दिन रहता है जी, 2 दिन 4 दिन 10 दिन, 10 दिन से ज्यादा रहोगे ना तो जो आपका खातिर होता है वो उसमें कमी हो जाती है। तो वही चीज इसमें है, ये डिड के आने से पास्ट का पता चलता है, इसलिए ये हेड जो है फिर अपने पहले फॉर्म में आ जाता है, अपने पहले फॉर्म में मतलब अपने घर में आ जाता है, ठीक है, मेन फॉर्म में आ जाता है। ये इंट्रोगेटिव है, इंट्रोगेटिव प्रेजेंट का सब्जेक्ट के हिसाब, जैसे सब्जेक्ट अगर यहाँ पर प्लूरल होगा तो ये यूज कीजिएगा इंट्रोगेटिव में, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर होगा तो ये, पास्ट का अगर वाक्य है तो ये पहले लाइएगा, डिड आएगा, उसके बाद सब्जेक्ट प्लस है, ठीक है। फिर इसका निगेटिव है, ये जो है इसका निगेटिव है, और ये जो है इसका निगेटिव है, ठीक है। अब आते हैं यहां पर सेकंड इंट्रोगेटिव में जो सबसे पहले क्वेश्चन, डब्ल्यू से वर्ड, क्वेश्चन वर्ड। तो हिंदी में क्वेश्चन वर्ड क्या होता है, कैसे, कहां, कितना, कब से, कैसे, क्यों, ये सब क्या है, क्वेश्चन वर्ड है, जिसको हिंदी में बोला जाता है प्रश्नवाचक शब्द। जिस हिंदी वाक्य में क्यों, कैसे, कितना, कब, इस तरह का अगर शब्द आ जाता है हिंदी वाक्य में तो वह हिंदी वाक्य क्या कहलाता है, प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। उसी तरीके से इंग्लिश में क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाई, वेयर, whom,
है ना, व्हाट, हाउ, ये जितना भी वर्ड है अगर इंग्लिश में आ जाता है तो उसको बोलते हैं, उसको बोला जाता है सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस। सेकेंड इंट्रोगेटिव सेंटेंस तो सबसे पहले आता है। हिंदी में तो कहीं पर भी हम लोग कर देते हैं, है ना, हिंदी में कैसे, कितना, क्यों को कहीं पर भी रख सकते हैं, शुरू में रख दीजिए, बीच में रख दीजिए, आखिरी में, आजादी है। इंग्लिश में आप हमेशा क्वेश्चन वर्ड को, प्रश्नवाचक शब्द को सबसे शुरू में रखना, ठीक है। तो ये, फिर उसके बाद ये जो है इसका निगेटिव है। वाक्य लेते हैं, एक वाक्य लेते हैं, ये प्रेजेंट और पास्ट का है, प्रेजेंट और पास्ट का फ्यूचर, इसका जो फ्यूचर है डिटेल में कल नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। आइए एक वाक्य लेते हैं, ठीक है। आपके पास हीरा, आपके पास हीरा था, पास्ट का लेते हैं, आपके पास हीरा था, पास्ट का वाक्य है। के पास, मैंने कल इसका डेफिनेशन बताया था, हैव का इस्तेमाल सिंपल में कब करते हैं, जब किसी के पास कोई भी चीज हो, चाहे मेरे पास हो, सामने वाले के पास हो, थर्ड पर्सन के पास हो, किसी के पास कोई भी चीज होने की जब बात होती है, किसी इंसान के पास कोई भी चीज हो, तब जाकर के हम हैव का फॉर्म यूज करते हैं। प्रेजेंट के लिए हैव एज, पास्ट के लिए हैड और फ्यूचर के लिए विल हैव, जो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। तो आपके पास हीरा था, आपके पास हीरा था, तो यू, इसी को बनाने का फॉर्मूला है ये, सबसे पहले सब्जेक्ट आता है, तो सब्जेक्ट इसमें क्या, सब्जेक्ट को बोलते हैं जिसके बारे में बात किया जाए। किसके बारे में बात हो रहा है यहां पर, आपके बारे में। तो यहां पर आपके बारे में क्या बात हो रहा है कि इसके पास कुछ था, पास्ट में कुछ था, तो पास्ट में था, पास्ट में, पास्ट को कौन सा वर्ड बताता है, ये दूसरा फॉर्म, तो यू हैड होगा। अगर यही होता आपके पास है तो यू हैव, लेकिन पास्ट का वाक्य है, पास्ट का ये वाक्य है, इसलिए हम यहां पर क्या लगाएंगे, हैड, यू हैड। क्या था इनके पास, आपके पास, हैड का मतलब क्या हुआ, ये हैड एक तो दिखा रहा है कि पास्ट का है, और हैड का दूसरा मीनिंग के पास, दो मीनिंग निकल करके आ रहा है यहां पर। तो यू हैड क्या था आपके पास, हीरा, हीरा को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, डायमंड। यार बहुत ही ये इजी है, बहुत ही इजी। अच्छा, इसी को मेरे को करना है, आपके पास हीरा, आपके पास हीरा है, इसको बनाना, आपके पास हीरा है, तो कुछ नहीं करना है। यहां पर यू के देखेंगे सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, यू हमेशा प्लूरल होता है। यू को हिंदी में बोलते हैं आप और आप लोग, लेकिन इंग्लिश ग्रामर में, ये इंग्लिश ग्रामर में हमेशा इसको प्लूरल ही आप कंसीडर कीजिएगा। इंग्लिश ग्रामर में हमेशा ये प्लूरल होता, कभी भी निगेटिव, कभी भी ये सिंगुलर नहीं होता। तो यू क्या है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ क्या करते हैं, प्लूरल, तो यू है। तो आप ही बताओ कि आपके पास हीरा है मींस प्रेजेंट का, जब प्रेजेंट का हो तो पहला या पांचवा, पहला वाला जब सब्जेक्ट प्लूरल हो, सब्जेक्ट जब सिंगुलर हो तो हैज का इस्तेमाल करेंगे। देखेंगे क्या है, सब्जेक्ट क्या है, सिंगुलर है कि प्लूरल है, तो प्लूरल है, जब प्लूरल है तो पहला फॉर्म, तो यू हैव, आपके पास डायमंड है, यू हैव डायमंड, आपके पास डायमंड, आपके पास हीरा है, आपके पास हीरा था, यू हैड डायमंड। अच्छा, इसी चीज को बोलना होगा, आपके पास हीरा रहेगा या आने वाले वक्त में होगा, आपके पास हीरा होगा या आपके पास हीरा रहेगा, तो कैसे करेंगे, कुछ नहीं करना, बहुत ही आसान है, होगा या रहेगा। क्या, फ्यूचर के लिए जब भी फ्यूचर का वाक्य हो सबसे पहले हम विल लगाएंगे, हम बताएंगे शैल का इस्तेमाल, शैल को भूला जाइए आप, शैल का इस्तेमाल अगर आपको करना ही है तो केवल और केवल आई और वी के साथ किया जाता है, और नहीं तो आई वी के साथ भी विल का इस्तेमाल इस दौर में किया जा रहा है, इसलिए आप सभी सब्जेक्ट के साथ विल का इस्तेमाल कीजिए, कोई भी कैच नहीं है, एरर नहीं होगा, चाहे लिखने में, बोलने में या एग्जाम में। एग्जाम के लिए मैं बताऊंगा लेकिन बाद में आपको। आइए आगे, तो विल ये तो फ्यूचर इंडिकेट कर रहा है, कैसे पता चलेगा के पास रहेगा, तो है
विल हैव, ये हो गया आपके पास रहेगा, क्या रहेगा, हीरा रहेगा। तो यहां पर यू विल हैव डायमंड, बहुत आसान है। यू हैव डायमंड, आपके पास हीरा था, आपके पास हीरा है, यू हैव डायमंड, आपके पास हीरा रहेगा, यू विल हैव डायमंड, आपके पास हीरा रहेगा। इसी तरीके से हम पूरा इसको बना सकते हैं, निगेटिव, इंट्रोगेटिव और उसके आगे। ठीक है, चलिए करते हैं, तो इसको करते हैं। बस आपको क्या करना है, एक वीडियो को कम से कम दो बार जरूर देखें। एक वीडियो को कम से कम 2 बार जरूर देखिएगा आप, 2 मरतबा आपको देखना है कम से कम, आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आपके पास से हीरा नहीं था, बस यहां पर लगा देना है नहीं, निगेटिव हो जाएगा, निगेटिव वाक्य हो गया ये। आपके पास हीरा नहीं था, आपके पास हीरा नहीं है, आपके पास हीरा नहीं रहेगा। कुछ नहीं करना है साहेब, बस आपको यहां पर फॉर्मूला, ये फॉर्मूला कहता है यू लगाइए। क्यों हम लोग यू लगाएंगे, क्योंकि सब्जेक्ट इसमें यू है, सब्जेक्ट इसमें प्लूरल है, और जब सब्जेक्ट प्लूरल हो तो अगर पास्ट का है, जब पास्ट का है तो पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल नहीं होता है। बस 2 ही जगह, एक सिंपल सेंटेंस का जो आपको मैंने बताया है कैटेगरी है ना, इज, एम, आर, वाज, वर, उसी में केवल पास्ट में होता है और पास्ट कंटिन्यूअस में होता है। पास्ट में 2 ही जगह केवल होता है सिंगुलर और प्लूरल, पास्ट कंटिन्यूअस में, और सिंपल सेंटेंस जो इसके पहले मैं बताया इज, एम, आर, वाज, वर, उसमें यूज करते हैं। हैव, देखिए यहां पर, अच्छा क्यों नहीं होता है पास्ट में जी, क्योंकि पास्ट में एक ही हेल्पिंग वर्ब होता है। वर्ब का पहला फॉर्म 2-2, 3-3 होता है ना। कई लोग इसको पढ़ाते हैं, 5वां वाला को पहला में ही रख देते हैं, 5वां वाला फॉर्म को कई लोग बताते हैं यहाँ पर। तो देखिए 2 है कि नहीं, पहला फॉर्म, मैं बार बार बोल रहा हूँ, पहला फॉर्म और 5वां फॉर्म का इस्तेमाल प्रेजेंट में करते हैं। प्रेजेंट में 2 फॉर्म यूज करते हैं, 2 फॉर्म, इसका मतलब सिंगुलर और प्लूरल है। पास्ट में यहाँ पर देखिए एक ही वर्ब है यहाँ पर, तो इसमें सिंगुलर और प्लूरल इसीलिए नहीं होता है। तो यहां पर हम नहीं देखेंगे सिंगुलर और प्लूरल। पास्ट का वाक्य, आपके पास हीरा था, तो यू है, आपके पास हीरा नहीं था, आपके पास हीरा नहीं था, नहीं था, जब नहीं है तो यहां पर ये तो पॉजिटिव में, निगेटिव में क्या आ जाता है, हेल्पिंग वर्ब आ रहा है। हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, हेल्पिंग वर्ब क्या है, डिड, तो यू डिडंट करेंगे, डिडंट कीजिए या डिड नॉट कीजिए, एक ही चीज है। तो आपके पास है ना, यू डिडंट, उसके बाद यहां पर आप क्या लगाएंगे, हैव आ जाता है, यहां पर हैड गायब हो जाएगा, यहां पर निगेटिव में, निगेटिव में हैड गायब हो जाता है। क्यों, मैं अभी पहले बता चुका हूं, फिर भी मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूं, क्योंकि ये डिड जो है ना, सब्जेक्ट के बाद जो आने वाला चीज होता है वो वर्ब होता है, वही चीज बताता है कि कौन सा टेंस का है, कौन सा टेंस का। तो डिड कौन सा है ना, डू का दूसरा फॉर्म है डिड, और ये वाला जो चीज है डू और डिड, इसमें सिंपल सेंटेंस का कैटेगरी नंबर 1 में ये हेल्पिंग वर्ब का काम कर रहा है। यहां पर ये हेल्पिंग वर्ब है, तो जो पास्ट में दूसरा फॉर्म यूज करते हैं, तो यहां पर डू का दूसरा फॉर्म क्या होता है, डिड, तो यहां पर आ गया डिड। ये डिड से ये तो क्लियर हो जाता है कि पास्ट है, तो फिर यहां पर हैड क्यों आएगा, ये अपने पहले फॉर्म में चला आता है। समझने की जरूरत है यहां पर। जब ये जो है एक काम इसका कर देता है, क्या एक काम, ये जो है एक काम इसका कर देता है, क्या करता है कि ये बता देता है कि मैं पास्ट का हूं, तो फिर ये क्या करता है, इस वाले फॉर्म में जाकर के पास्ट के बारे में मीनिंग निकाल देता है, क्लियर हो गया। तो यू डिडंट है, इसीलिए यहां पर हैड ना हो, ये जो डिड है ये इसको रिप्लेस कर देता है हैड को, और ये अपने पहले फॉर्म में आ जाता है, हैड से हैव अपने पहले फॉर्म में आ जाता है। यू डिडंट हैव, आपके पास क्या नहीं है, आपके पास क्या नहीं था, तो हीरा नहीं था, यू डिडंट हैव डायमंड, आपके पास हीरा नहीं था। अब इसी चीज को हम प्रेजेंट में करते हैं, आपके पास हीरा नहीं है, आपके पास हीरा नहीं है, नहीं है मतलब प्रेजेंट, और प्रेजेंट है तो पहला फॉर्म या नहीं तो फिर 5वां फॉर्म, पहला या नहीं तो फिर 5वां। पहला का इस्तेमाल सब्जेक्ट जब प्लूरल हो, जब सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो 5वां, क्लियर है। तो यहां पर सब्जेक्ट
प्लूरल है। जब सब्जेक्ट प्लूरल है तो वर्ब का पहला फॉर्म लेंगे, क्योंकि प्लूरल के साथ प्लूरल, तो पहला फॉर्म क्या होता है? हैव। तो इसका निगेटिव में हेल्पिंग वर्ब क्या आ रहा है? डू। तो यहां पर निगेटिव है तो डोंट कर देंगे, डोंट। यू डोंट हैव डायमंड। यू डोंट हैव डायमंड, आपके पास हीरा नहीं है। यू डिडंट हैव डायमंड, आपके पास हीरा नहीं था। आपके पास हीरा रहेगा आने वाले वक्त के लिए, फ्यूचर में इसी चीज को बनाना है। आपके पास हीरा होगा, फ्यूचर में बोलना हो आपके पास हीरा होगा फ्यूचर के लिए। तो कुछ नहीं करेंगे साहब, फॉर्मूला मैं इसके बारे में कल मैं बताया है, आज मैं डिटेल से बता रहा हूं। आने वाला नेक्स्ट वीडियो में मैं फ्यूचर के बारे में पूरा और भी क्लैरिटी आपको दूंगा। तो फ्यूचर के लिए जब भी फ्यूचर का हो तो विल का इस्तेमाल करेंगे, और हेल्पिंग वर्ब के बाद क्या आता है? नॉट या विल नॉट कीजिए या वोंट कीजिए, एक ही बात है। और क्या नहीं होगा, है ना? विल के बाद नोट लगाइएगा। नोट जो है ये हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, ना कि मेन वर्ब के साथ। ये मेन वर्ब है यहां पर, इसलिए नोट का इस्तेमाल इसके साथ आएगा। विल नॉट कीजिए या वॉन्ट कीजिए, एक ही चीज है। तो यू विल नॉट हैव डायमंड, आपके पास हीरा नहीं होगा। उसी तरीके से आप इंट्रोगेटिव भी बना सकते हैं, इंट्रोगेटिव प्लस निगेटिव और सेकेंड इंट्रोगेटिव, और उसका निगेटिव आप बना सकते हैं। चलिए उसको भी देखते हैं आगे। आने वाला वीडियो काफी बड़ा होने वाला है, आने वाला वीडियो कम से कम 1 घंटे का होगा, तभी आप लोग इंग्लिश सीख सकते हैं। ठीक है, आइए इसका वाक्य लेते हैं। हिंदी में इसका वाक्य कैसा होता है? क्या उसके पास हीरा था? नहीं। क्या आपके पास, आप वाला वाक्य दिया था, क्या आपके पास हीरा था? कोई भी हिंदी का वाक्य जब क्या से शुरू होता है तो वो प्रश्नवाचक वाक्य है। तो इंग्लिश में क्या आता है? सबसे पहले इंग्लिश में क्या आएगा? हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आएगा। हिंदी का कोई भी वाक्य जब क्या से शुरू होता है तो प्रश्नवाचक वाक्य कहलाता है। तो इंग्लिश में क्या आना चाहिए? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है? डू, डज और डिड। तो वाक्य किसका? था मतलब डिड पहले आएगा। क्यों? क्योंकि पास्ट का वाक्य है डिड। पास्ट में सिंगुलर और प्लूरल का चक्कर नहीं होता है, एक ही होता है, यहां पर एक ही है। ठीक है ना? और डिड के बाद क्या आएगा? सब्जेक्ट क्या इसमें? आपके का अंग्रेजी क्या होता है? यू। उसके बाद क्या आएगा? हैव। इससे पता चल रहा है कि पास्ट का है, इसलिए यहां पर हैड नहीं आएगा। जब कोई एक काम है और एक काम को कोई कर दे रहा तो उसी काम को मैं क्यों करूंगा? फिर पागल कहलाएंगे ना, तो पागल वाला काम क्यों करेंगे हम? ठीक है, तो डिड जो है ये काम कर रहा पास्ट का, और दूसरा काम क्या कर रहा है? ये प्रश्न, ये सबसे पहले आ जा रहा है, सब्जेक्ट के पहले आ रहा है। ये प्रश्नवाचक वाक्य का भी काम कर रहा, इंट्रोगेटिव का भी काम कर रहा। तो डिड यू हैव, क्या है? क्या आपके पास है? सॉरी, क्या आपके पास था? क्या? हीरा। क्या आपके पास हीरा था? और यहां पर अगर आप लगा देते हैं, ठीक है, डू लगा देते हैं, सब्जेक्ट प्लूरल है ना, तो यहां पर डू ही आएगा। यहां पर डू आएगा, यहां पर डज नहीं आ सकता। तो डू यू हैव डायमंड, क्या आपके पास हीरा है? अगर आपको बोला क्या आपके पास हीरा है, क्या आपके पास हीरा है, क्या आपके पास हीरा है, तो यहां पर डू लगा देंगे। यहां पर डज कभी भी नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि सब्जेक्ट यहां पर प्लूरल है। ठीक है ना? अगर इसी चीज को बोलना होगा क्या आपके पास हीरा होगा, आपको इसी चीज को फ्यूचर में बोलना है, क्या आपके पास से हीरा होगा आने वाले वक्त के लिए, फ्यूचर में क्या आपके पास हीरा होगा। तो कुछ नहीं करेंगे, बस यहां पर सबसे पहले विल लाएंगे। विल आएगा, हेल्पिंग वर्ब पहले आता है ना? हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब हो तो हेल्पिंग वर्ब को केवल लाते हैं, मेन वर्ब को उठा करके मत ले आना। ये नहीं कि विल और हैव दोनों को ले आते हैं आगे, ऐसा लोगों के पास ऐसा डाउट और क्वेश्चन बना रहता है। तो विल को लाएंगे, विल यू, और कुछ नहीं करना यहां पर, बस यहां पर विल लगाइए। विल यू हैव डायमंड, विल यू हैव डायमंड, क्या आपके पास हीरा होगा फ्यूचर के लिए। तो आज मैं आपको यहां तक बता चुका हूं। अगर इसी चीज को आपको बोलना हो क्या आपके पास हीरा नहीं होगा, क्या आपके पास हीरा नहीं होगा फ्यूचर में हो,
पहले हम देख लेते हैं पास, क्या आपके पास हीरा, क्या आपके पास हीरा नहीं था, तो डोंट लगा देंगे। डोंट यू हैव डायमंड, डोंट यू हैव डायमंड। अगर इसी का निगेटिव बनाना हो, क्या आपके पास हीरा नहीं था, ठीक है, तो डिडंट यहां लगा देंगे। जैसे यहां पर है डिडंट यू हैव डायमंड, क्या आपके पास हीरा नहीं है, तो यहां पर कुछ नहीं करेंगे, डोंट लगा देंगे। डोंट यू हैव डायमंड, क्या आपके पास हीरा नहीं होगा, तो यहां पर जैसे विल है तो विल के साथ लगा दीजिए। यहां पर आप ऐसे कर सकते हैं, वॉन्ट, यहीं पर लगा दीजिए निगेटिव, वॉन्ट यू हैव डायमंड, ठीक है। और उसके बाद यहां पर ये वाला जब बनाना हो हमें, तो कैसे करेंगे, सेकेंड इंट्रोगेटिव, जिसमें क्यों, कितना, कब, कैसे, है ना। उसमें सबसे पहले क्या आता है, ये वाला चीज इंट्रोगेटिव के पहले जो है ना QW लगा दो, वही वाला तो चीज है, थोड़ा गौर कीजिए आप, यही वाला सारा चीज है, यहां पर बस QW आ जाता है, तो उसको बोलते हैं सेकेंड इंट्रोगेटिव। और इसका ये निगेटिव है। इसका एक वाक्य लेना हो हमें कि आपके पास कितना हीरा था, है ना, या आपके पास क्यों हीरा था, आपके पास कहां हीरा था, आपके पास कब से हीरा था, तो कैसे बनाएंगे, ये इसमें बनेगा। तो हम इस वीडियो को अभी हम खत्म नहीं कर रहे हैं, इस वीडियो को हम आने वाला नेक्स्ट वीडियो में हम इसको कंप्लीट करेंगे फ्यूचर का। और इसमें कुछ और चीजें हैं विच इज रिमेनिंग दैट टू बी क्लियर्ड इन द नेक्स्ट वीडियो। और अगर आपको मेरा ये पढ़ाने का तरीका और अगर आपको लगता है कि ये फायदेमंद है, तो आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन पर प्रेस भी कर दें, लाइक कर दीजिए, कमेंट डाल देते हैं तो बल्ले बल्ले। और इस वीडियो को देखने के बाद अपने फ्रेंड सर्कल में और जो इंग्लिश सीखने वाले हैं, एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, चाहे वो बोलने के लिए सीखना चाहता हो या फिर कोई एग्जाम के लिए या कोई एंट्रेंस एग्जाम के लिए, इसको जरूर फॉरवर्ड कर दें, क्योंकि जो चीज मैंने बताया है वो पूरा डीप में है, जो आपको ऑनलाइन YouTube पर नहीं मिलेगा, ठीक है। तब तक के लिए हमें दीजिए आप इजाजत, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।